जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर एक नई वैकेंसी अपडेट होकर आ रही है और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लेकर ही वैकेंसी अपडेट की गई है। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दो तरह की वैकेंसी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो वैकेंसी है, टोटल 118 पदों की टोटल वैकेंसी है, जहां पर 113 पद की वैकेंसी निकाली गई है सहायक अभियंता के लिए, असैनिक के लिए, और वहीं पर यांत्रिकी के लिए यानी कि मैकेनिकल में 5 वैकेंसी निकाली गई है। तो कुल मिला के 118 पोस्ट हैं यहाँ पे निकाले गए हैं। जो कि छात्र इसको आवेदन करना चाहते हैं वो 15 जून से लेकर 30 जून तक आवेदन करेंगे। अब सवाल ये बनता है यहाँ पर कि ये जो बहाली है, ये बहाली के लिए क्या हम कंप्यूटर साइंस वाले या मैकेनिकल के अलावा, सिविल के अलावा कंप्यूटर साइंस वाले, या फिर अगर केमिकल की बात कर ले, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आईटी वाले छात्रों की बात करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले छात्रों की बात करें, तो वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना होगा, इसका सिलेबस भी इसके साथ साथ अटैच करके दिया गया है। अब इस सिलेबस को मैंने पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको पढ़िएगा जब, तो एक चीज़ ध्यान में आएगा आपको कि ये जो टोटल सिलेबस दिया गया है, ये उन छात्रों के लिए ही सिलेबस है जिन्होंने सिविल और मैकेनिकल में अपनी जो है इंजीनियरिंग की है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वही छात्र इसको सिर्फ आवेदन करेंगे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात भी करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिटेशन क्या है, साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी क्या मिलेगी। देखिए, सहायक अभियंता असैनिक 32/2024 का ये वैकेंसी है, यानी कि विज्ञापन संख्या है। और अगर कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 113 पदों की वैकेंसी है। 2 पोस्ट आपको इसमें से जो है आरक्षित है स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते को, और बाकी जो है आरक्षण के अनुसार यहाँ पे दिया गया है सीट। सहायक अभियंता यांत्रिकी यानी कि अगर हम बात करें मैकेनिकल की, तो मात्र 5 पदों की वैकेंसी है। तो 118 पदों की ये वैकेंसी का अपडेट बीपीएससी ने यहाँ पे जारी किया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो लेवल 9 का ग्रेड पे और 5400 ग्रेड पे यहाँ पे आपको ये अपुनरीक्षित सैलरी स्केल दिया गया, यानी कि ये टेंटेटिव, ये बढ़ भी सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कम से कम लेवल 9 के स्केल का आपको सैलरी मिलेगा, यानी कि अधिकारियों वाला नौकरी है। और यहाँ पर लगभग आपका 60 से 80 हज़ार के बीच में सैलरी कम से कम बनेगा। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए आपका डिसिप्लिन, जैसे कि सिविल में आपने इंजीनियरिंग किया है या मैकेनिकल में किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अथवा दिया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय, यानी कि जो डिम्ड विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से अगर आपने अपने की डिग्री किया है सिविल और मैकेनिकल का, तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा, डिम्ड की बात की गई है, ना कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात की गई है। अगर डिस्टेंस से आपने बीई बीटेक किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अभियंत्रण संस्थान का सह सदस्य हो, ये भी ध्यान रखिएगा। अथवा अभियंताओं यानी कि इंजीनियर्स के संस्थान भारत की प्रशाखा अ और आ के उत्तीर्ण हुआ हो, अथवा अभियंताओं के संस्थान द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान में उनका जो है एडमिशन हुआ। मतलब कि समतुल्य कहने का एक तात्पर्य है। इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट अगर आप देखें तो अगर आपने कोर्स किया है, एआईसीटी अप्रूव्ड है आपका कॉलेज, आपका डिग्री, तो आप आवेदन करेंगे। अब देखो, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी की बात हो गई। यहाँ पे एज लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर 1 अगस्त 2024 को कम से कम आपका उम्र सीमा 21 साल और इससे 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पुरुष और महिला हैं, तो 40 साल तक आवेदन करेंगे। SC ST हैं तो 42 साल तक आवेदन करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष तक निर्धारित है, यानी कि जो एक सर्विसमैन में है और या रिटायर्ड पर्सन है, तो 60 साल से कम की उनका उम्र सीमा है, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये एलिजिबिलिटी बाकी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो इन सबको लेकर एज में छूट भी उन छात्रों को दिया गया है जो बिहार छात्र निवासी हैं यहाँ पर। तो इसको आप लोग एक बार झलक पढ़िएगा। चयन का प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग समझते हैं यहाँ पे। सहायक अभियंता सिविल और मैकेनिकल के पदों के लिए जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, जिनका चयन किया जाएगा, उनके लिए यहाँ पर एक लिखित परीक्षा होगी। ये लिखित परीक्षा पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, प्राप्तांक अंक और संविदा के आधार पर आपका कार्य की अधिमानता की गणना की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा यहाँ से।
यानी कि आपका जो भी एलिजिबिलिटी है इसके बाद देखा जाएगा। आपका MCQ बेस जो है यहाँ पे सब कुछ चेक किया जाएगा और उसके आधार पे अंक और संविदा के आधार पर किए गए कार्य, यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है तो उसको कैलकुलेट करके आपका यहाँ पर लिस्ट बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी ना, आपका जो मेंस पेपर होगा है ना, वो 6 पेपर होंगे। 6 पेपर में से जिसमें कि 4 पेपर एकदम कंपलसरी होगा आपको पास करना, और 2 पेपर जो है यहाँ पर ऑप्शनल होगा। तो ये ऐच्छिक विषय हम लोग कहते हैं इसको। तो ऑप्शनल भी आपको देना ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। 4 पत्र यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण, यानी कि सामान्य जनरल इंजीनियरिंग की बात की गई है, और विज्ञान वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो आपका पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया। 2 ऐच्छिक पत्र जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ ही होंगे, लेकिन सिविल अभियंत्रण और यांत्रिकी अभियंत्रण यानी कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग होंगे। जहाँ पे सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग के लिए आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको ये क्वालिफाइंग पेपर होगा आपका 2 ऐच्छिक विषय। इसमें से प्रत्येक में से 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। जो भी क्वालिफाइंग पेपर है उसमें से आपको 30% यानी 30 अंक लेकर आना होगा ताकि आप पास हो सके। अलग अलग दोनों पत्रों का निर्धारित जो है न्यूनतम अंक प्राप्त होने की अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला गया कि अर्थात अलग अलग दोनों पत्रों में जो भी आपका न्यूनतम यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको देखा जाएगा। उसमें अगर अपना मार्क्स लाए हैं तो इसको आगे ले जाया जाएगा और अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि जो 4 पेपर है यहाँ पे इसका मूल्यांकन होगा, यानी इस पे आपका मेरिट बनेगा। तो ये तो चीज़ें हो गई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजी हिंदी जो है आपका, इसका न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने की अधिमानता से विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि इसमें पास होना जरूरी है ऐच्छिक विषय में। ठीक, अब ये समझ गए सारी चीज़ें आप लोग। और यहाँ पे इनका अनिवार्य है इनमें पेपर देना, इससे आपका मेरिट बनेगा और इसको ऐच्छिक विषय में आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को समझिए। जैसे कि 4 पेपर की बात की गई है, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग से संबंधित आपका MCQs रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव ही होंगे सारे, 1-1 घंटे का सबका पेपर होगा चारों का। यहाँ पे देखिएगा तो 1 घंटे का अंग्रेजी पेपर होगा 100 मार्क्स का कुल, और हिंदी का होगा 100 मार्क्स का। बाकी जनरल GS का पेपर होगा 100 मार्क्स का और इंजीनियरिंग का पेपर 100 मार्क्स होगा। तो ये 400 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर हो गया। जो ऑप्शनल पेपर है, जहाँ पे आपका सिविल वालों के लिए 1 घंटे का एक पेपर होगा, जहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग से, और अथवा इनमें से कोई एक, जैसे कि मान लीजिए कि यांत्रिकी अभियंत्रण है या यांत्रिक अभियंत्रण है, यानी कि जो भी छात्र यहाँ मैकेनिकल से हैं उनके लिए है। तो 2 पेपर है, इसमें से कोई एक ही आपको देना है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपका 100 नंबर का वो भी पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये अपडेट दिया गया है। अब मेधा सूची जो है आपका, संविदा के आधार पर जो भी सहायक अभियंता अभी कार्य कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे देखा जाएगा, और एक्सपीरियंस का हर साल 5 से गुना करके 365 से भाग दिया जाएगा। ये एक्सपीरियंस का अपडेट है। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे आप कहीं सहायक अभियंता हैं अभी, तो नियमित अधिमंता के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी, यानी कि हर साल का 5 अंक आपको एक्सपीरियंस के तौर पे जोड़ा जाएगा। तो अब आपके पास एक्सपीरियंस देखा जाएगा, कितने साल का एक्सपीरियंस, मान लीजिए कि 2 साल का, तो 10 नंबर आपका मिल जाएगा। आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा का जो प्राप्तांक है वो अधिमानता 75 अंक का रखा गया है, और ये 25 अंक आपका एक्सपीरियंस का रखा गया। ये 100 अंक पे आपका मेरिट बनेगा। ये समझ गए आप चीज़ें। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया सिलेक्शन का। ठीक है, ये बाकी मैंने सारी चीज़ें जो बहुत बताई हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, और आरक्षण वाइज जो चीज़ें बताई गई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा आपका, उसकी जानकारी दी गई है। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे जो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका आवासीय, जातीय और जो आपका वित्तीय प्रमाण पत्र होता है वो ही लगता है। अगर आप जनरल में हैं तो आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, निवास प्रमाण पत्र आपका सिर्फ लगेगा, डोमिसाइल जिसको कहते हैं, बिहार के हैं तो। बाकी महिला तो हैं, अपने पिता के आधार पे ही अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगी, इस बात का भी है यहाँ पे जिक्र किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही एक अपडेट, 2 दिन 3 दिन पहले ही आपको अपडेट दिया गया है। ये आपके कोड्स दिए गए हैं आपके कैटेगरी वाइज,
ये भी इसको ध्यान में रखिएगा। 01 कोड है यूआर कैटेगरी के लिए, SC/ST मतलब SC के लिए 02 कोड है, और ST के लिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 03 कोड है, और EBC के लिए यहाँ पे 04 कोड है, BC के लिए यहाँ पे 05 कोड है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जो 6 कोड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई हैं दोस्तों, और यहाँ से आपको पैटर्न मैंने बता दिया, और आपका जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो मैट्रिक का शैक्षणिक योग्यताओं में जैसे कि मैट्रिक के बाद जो आपने क्वालिफिकेशन किए हैं उनका सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारी जानकारी यहाँ से आपको फॉर्म भरते समय मांग ली जाएंगी। ठीक है, और ये हो गया अपडेट। अब फॉर्म भरते समय शुल्क जो है आप लोगों का लगेगा 750 रुपया। ठीक, 200 रुपया तब लगेगा जब आप अपना आधार कार्ड नहीं देंगे, लेकिन जब आधार कार्ड देते तो मात्र 750। नहीं तो आधार कार्ड नहीं देंगे, वो कोई और डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसकी जगह, तो आपको 950 रुपये देने होंगे। केवल बिहार के हैं आप SC/ST कैटेगरी से, तो 200 रुपये आपको सिर्फ देने हैं। बिहार के स्थायी निवासी हैं, महिला हैं, तो आपको 200 रुपये देने हैं। दिव्यांग हैं तो 200 देने हैं। बाकी जो अन्य स्टेट से आते हैं वो 750 रुपये देंगे। बायोमेट्रिक के लिए आपको फीस देना पड़ेगा 200, अगर आपने आधार नंबर नहीं दिया तो। फॉर्म भरने की तिथि 15 से 30 जून का है, ये मैंने आपको अपडेट दे दिया है। अगर आप बिहार के छात्र हैं, निवासी हैं, तो आप कंसेशन फ़ी लेना चाहते हैं तो उस पर यस करके अपना कैटेगरी बताइएगा, आपको यहाँ से कंसेशन मिलेगा। फॉर्म कैसे भरना है तो यहाँ पे अपडेट दिया गया है सारा का सारा, इसको एक झलक पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक फॉर्म भर के भी इसका ज़रूर बता दूंगा। तो ये जानकारी है दोस्तों कुल 118 पदों की आई हुई वैकेंसी को लेकर, जो कि BPSC ने जारी किया है PHED डिपार्टमेंट्स। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये अपडेट है आया हुआ यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। ये 2 तरह की वैकेंसी का अपडेट दिया गया था। तो जानकारी अब तक हमने साझा किया है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।